नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका में राहुल गांधी की यात्रा समाचारों में सुर्खियां बन रही हैं। बता तो हम भी चुके हैं, लेकिन बताना ये चाहते हैं कि राहुल गांधी डीप स्टेट के वो मुखौटे हैं जो अब मुखर होकर के स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि हाँ, मैं डीप स्टेट का मुखौटा हूं और भारत के लोग हमारा सत्कार करें, हमें स्वीकार करें और हमारे राजनीति के तौर तरीके को वैकल्पिक राजनीति का माध्यम मान लें। और इसीलिए राहुल गांधी वो सब कुछ कर रहे हैं जो कम से कम एक लोकप्रिय नेता दिखावे के लिए ही सही ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी जाकर के इस बार हद ही पार कर दी। सिक्कों के पगड़ी के संदर्भ में दिए गए बयान पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से वहां पर भारत विरोधी इल्हान उमर, महिला सांसद जो भारत विरोधी है, इमरान खान के मित्र रही है और पीओके और कश्मीर को लेकर के भारत के संदर्भ में उसके बयानों को बाकायदा देखा, सुना और समझा जा सकता है। उस इल्हान उमर से न सिर्फ राहुल गांधी मिले हैं, बल्कि विस्तार से कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। इल्हान उमर सहित कई भारत विरोधियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की है और सबसे इस मुद्दे पर, इस नैरेटिव पर उन्होंने अपनी बातें साझा की हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में लोग डरे हुए थे, डर खत्म हो गया। चुनाव के बाद मोदी का 56 इंच का सीना कमज़ोर हो गया और अब डर खत्म होने के बाद वहाँ पर बराबरी का दर्जा सबको देना है। इसलिए अभी वहाँ पर आरक्षण को बरकरार रखना है और आरक्षण खत्म करने के बारे में हम तब सोचेंगे जब सबकी भागीदारी संभव हो जाए। पूरे देश के जो भी बातें या इस देश के सामाजिक समरसता के ताने बाने में 75 साल में जो कुछ भी पिरोया गया है, उस ताने बाने को मुखर करके प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हर सरकारों का योगदान है, लेकिन मोदी सरकार का विशेष योगदान है। उसको राहुल यूं ही तार तार करेंगे। ये वो लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा वो नहीं कर सकते, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में राहुल जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं और जब वो बोलते हैं तो फिर मैं कह रहा हूं, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके बोलने को के अंदाज को देखिए, जिसमें न कोई कंसेप्ट होता है न कोई परसेप्शन होता है, लेकिन वो बात ऐसे रखते हैं जैसे उनसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान कोई है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी का ये आत्मविश्वास न तो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता है, न उनके अपने राजनीतिक शैली के प्रभाव हैं, बल्कि राहुल गांधी की बैकिंग उस डीप स्टेट से है जो अश्योर कर चुकी है कि मोदी सरकार को हम इतना कमज़ोर कर देंगे कि वैकल्पिक राजनीति राहुल गांधी ऐसे करते रहे तो भावी समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये आश्वस्ति का जो भाव है, इसलिए राहुल गांधी अब खुले तौर पर विपक्ष के नेता की भूमिका में रहते हुए भी ऐसे ऐसे बयान वो दे रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। क्या अभी भी कुछ समझने को बाकी रह गया? और वो भी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव आने वाले समय में होना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जिसके इन दोनों राज्यों के, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, तो अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के जीतने की ढेर सारी संभावनाएं हैं या इंडी अलायंस यहां बहुत अच्छा करेगी। इसके बावजूद राहुल गांधी का अमेरिका में अपना प्रोपेगेंडा चल रहा है और लौट करके वो आएंगे तो वो 1 या 2 मीटिंग करेंगे और उसके बाद क्या कुछ वो बोलेंगे, जो कुछ अमेरिका में वो बोल के आए हैं उसकी तार्किक निष्पत्ति क्या होगी उनके भाषण की, ये बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये उन लोगों को अच्छा लग रहा है जो मोदी को देखना ही नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी ये है कि वो देख रहे हैं
क्योंकि इस देश की 35 करोड़ से अधिक जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया है। कट्टरपंथी परेशान है, लेकिन अभी भी वो इस देश के तथाकथित सूडो सेकुलर फोर्सेस को आगे करके अपना गेम खेल रहे हैं। राहुल गांधी को वो भी पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है कि अभी राहुल गांधी के जरिए ही उनको बड़ा खेल करना है। और ये खेल सिर्फ और सिर्फ डीप स्टेट का है, और जिसका प्रभाव जिस अमेरिका में राहुल गांधी गए हैं वहां के भी चुनाव में पड़ने वाला है। और ये वही लेफ्ट लिबरल इंटरनेशनल गैंग है जो कट्टरपंथियों के साथ जुड़ करके पूरी दुनिया की राजनीति को एक अलग दिशा देना चाहता है। हर देश में उसका अपना एक मुखौटा है, और यहाँ का मुखौटा फिलहाल 99 सीट पा करके इस देश की राजनीति की मुख्य धारा को ही बदलने की बात करता है। ये न मोदी को चुनौती है, न भाजपा को चुनौती है, ये इस देश की जनता को चुनौती है जिसने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। आशा और विश्वास इसी जनता पर है। इसलिए एक बार फिर राहुल गांधी की मनमानी, उनके राजशाही अंदाज को देखिए, परखिए। अभी भी देर नहीं हुई है, लगाम उन पर कसना बहुत ज़रूरी है। सहमत हो न सहमत हो, सुनिएगा ज़रूर, विचार ज़रूर करिएगा, जो मन आए वो करिएगा, लेकिन देश के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए हो, शेयर करिएगा, और चैनल #भारत को सब्सक्राइब करिएगा। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि देश का विपक्ष का नेता पीओके और कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिलाने वाली एक अमेरिकी महिला सांसद के साथ किस तरीके से बातचीत कर रहा है, क्या कुछ विचार विमर्श साझा कर रहा है, उसको वो सार्वजनिक भी नहीं कर रहा है, और बहुत धड़ल्ले से इस देश के ताने बाने को तोड़ रहा है। सब कुछ आप पे छोड़ा जा रहा है। आप तय करिए इस देश में हो क्या रहा है। नमस्कार।